कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने केसीसी रिन्यूअल को या उसकी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? दो चीजें हैं। नंबर एक, अगर आप पिछले साल भी वही जमीन थी और वही फसल का आपका पैटर्न है तो आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है। एक सिंगल पेपर पे आपका एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरी ये चीज है और आपका खाता रिन्यूअल हो गया। दूसरा, बैंक का एक योनो कृषि ऐप है, इसका भी योनो कृषि ऐप में तो आपको और भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो ऐप में जाना है, वहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि यस मेरी सेम फसल है और सेम ही मेरी ज़मीन है, और आपका अगर खाता चल रहा है तो आपका रिन्यूअल हो गया। कि लोन है मतलब अब बैंक आएगा, ज़मीन भी छीन लेगा, ट्रैक्टर भी उठा ले जाएगा, मेरे बैल भी उठा ले जाएगा और मैं सड़क पे आ जाऊँगा। कि ये मिथ से बाहर निकले, ऐसा कोई समस्याएं नहीं है। आप ब्रांच में आइए। नमस्कार, आचरण न्यूज़ में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह एसबीआई का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन हम वहीं खड़े रह जाते हैं और हमें खड़ा करने वाला एक किसान, उसकी पूरी जिंदगी की समस्या, उन सबको हल कैसे किया जाए। गवर्नमेंट के अलावा भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों की हेल्प के लिए खड़ी रहती हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई इस इनिशिएटिव में आज सबसे आगे खड़ा है। 9 जून से 13 जून तक उन्होंने कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह चलाया है, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें किसानों को जागरूकता दी जा रही है कि वो अपनी समस्याओं से कैसे निपटारा कर सकते हैं। उसी के चक्कर में आज हमने हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है ग्वालियर के डीजीएम एसबीआई श्री रमेन चंद यादव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। हम अपने सभी किसान बहन भाइयों से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। जी, आपका इनिशिएटिव है सर, जागो, समझो और बढ़ो। कुछ सवालात मेरे दिल में हैं किसानों के प्रति, लोगों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति। आपका क्योंकि जो पोजीशन है, जो इनिशिएटिव आपने लिया है, उस हिसाब से आप उन किसानों को मेरे सवालों का जवाब देते हुए उनकी समस्या को हल आप करेंगे। तो सर, पहले सवाल से शुरू करते हैं। एक टर्म आया बीच में किसानों के लिए, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के लिए ये इतना खास क्यों हो गया और उनकी जिंदगी को ये कैसे आसान बना सकता है? सर, पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड किसान की जीवन रेखा बन गया है। जी, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ऋण है जो किसान को फसल बोने से पहले और फसल बोने के बाद और अगली फसल की तैयारी के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड न केवल उनकी फसलों में बल्कि वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, उसमें भी मददगार होता है। 3 लाख तक का ऋण गवर्नमेंट की तरफ से एक सहायता ऋण के रूप में चलता है, जो कि बहुत ही मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलता है, जो किसान के लिए बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाता है बैंकों की तरफ से। जी, तो टाइम पे किसान को केसीसी के द्वारा फसल बोने से पहले की तैयारियां, फसल के टाइम पे और फसल के बाद, तीनों टाइम पे किसान की सहायता करता है। तो ये केसीसी जो है बेसिकली ये किसी भी चीज से जिसमें किसान को समस्या आ सकती है, इधर इट वाज नेचुरल, इट वाज मैन मेड, इट वाज नेचुरल फायर, मैन मेड फायर, कुछ भी एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, बाढ़, ओलावृष्टि, पाला, इन सब से किसानों की बर्बादी को बचाने के लिए एक ढाल की तरह केसीसी काम कर सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो किसानों को सहायता दी जाती है, बहुत ही कम रेट पे जो लोन उपलब्ध कराया जाता है। जब किसान फसल बोता है जी, तो भारत देखिए जो मौसम के ऊपर डिपेंड है ज़्यादातर चीज़ें, नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, किसान की फसल नष्ट हो जाती है जी। कोई भी तरीके से अगर किसान को नुकसान होता है और गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है कि भाई इतने प्रतिशत नुकसान हुआ है, तो
तो वो जो किसान की फसल है वो एक्चुअली फसल बीमा योजना के तहत कवर रहती है और जितना प्रतिशत नुकसान होता है और गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है। तो इस तरह से किसान KCC लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं, और ना केवल उनको आर्थिक सहायता मिल रही है किसानों के लिए, बल्कि किसी प्राकृतिक आपदा के समय में उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो रही है। अच्छा सर, इस कंटेक्स्ट से अगर साइड रखे मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करूं, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल से रिटायर होके आगे 50 साल बाद या 30 साल बाद किसानी करना चाहता हूं, मैं अपने प्रोफेशन में किसान बनना चाहता हूं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, बट मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मैं किसानी के लिए सबसे ज़्यादा चाहता हूं, पैसा, और मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं एकदम लेम इंसान हूँ, एकदम जिसको कुछ भी नहीं पता। एक ऐसा इंसान, लेकिन उसके पास लैंड है, उसके पास नॉलेज है कि उसे गर्मी में कौन सी फसल उगानी है, उसे सर्दी में कौन सी फसल उगानी है, लेकिन पैसा चाहिए। ऐसे लेम इंसान को KCC के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना बैंकों से बहुत ही आसान हो गया है। हम अगर स्टेट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक का डेडिकेटेड स्टाफ है इस चीज़ के लिए। हमने FOS भर्ती की है, फीट ऑन स्ट्रीट, जो किस गाँवों में जाते हैं और किसानों को किस तरह से KCC हासिल करना है उसका बहुत ही सरलीकरण तरह से बताते। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए किसान के लिए KCC लेने के लिए, उसका सिर्फ उसका जो उसके पास ज़मीन है उसका रिकॉर्ड चाहिए और कौन सी फसल पैटर्न उसमें वो उगाता है, बस ये दो चीज़ें चाहिए। आधार उसके पास रहता ही है, तो उसके बेस पे KCC मिल सकता है। और ना केवल KCC, आप जिस तरह से आपने बात की कि भाई आप ये कृषि में उतरना चाहते हैं और ये काम करना चाहते हैं कि भाई उसको अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो किसान आ रहे हैं कृषि क्षेत्र में, वो उसको बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। तो KCC एक ले लिया फसल के लिए, जो आपके पास ज़मीन है उसे फसल के लिए ले लें। दूसरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी भारतीय स्टेट बैंक में कृषि ऋण उपलब्ध है। जैसे आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, आप मछली पालन करना चाहते हैं, आप कुछ पशुपालन करना चाहते हैं, आप कुछ डेयरी पालन करना चाहते हैं, इवन आप कस्टम हायरिंग के लिए किराए पे देने के लिए अगर कोई मशीन टूल खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भारतीय स्टेट बैंक आपके लिए हमेशा ऋण उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और सरलीकरण इस तरह से कर दिया गया है, एक तो सभी जो एग्रीकल्चर ब्रांचेज हैं उनमें डेडिकेटेड स्टाफ है, और उसके एडिशन में हमने किसानों की सहायता के लिए किसान मित्र की कंसेप्ट के आधार पे FOS भर्ती किए हैं। जो FOS को गांव अलॉट किए गए हैं, वो उन गांवों में जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, उनके रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, उनकी लिमिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो नए किसान उनसे जुड़ना चाहते हैं वो उनकी सहायता करते हैं पेपर पूर्ति करने में और उनको ऋण उपलब्ध कराना। सर, बहुत बड़ी जानकारी आपने ये चीज़ दी है कि KCC के और किसान ऋण के लिए मशीनरी में भी एक किसान लोन ले सकता है, और किसी को जानकारी भी नहीं थी कि रोटावेटर, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर या कंपाउंड के लिए कोई लोन भी ले सकता है, उस चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी दी। कृषि क्षेत्र की ज़्यादातर लगभग सभी एक्टिविटीज़ के लिए लोन उपलब्ध है। KCC तो एक फसल ऋण है, आपके पास ज़मीन है उसमें आप फसल उगाएंगे, KCC उसके लिए दिया जाता है। लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, आजकल सिर्फ फसल ही नहीं रह गए, आप फसल उगा दिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप अदर एक्टिविटी करना है, आपको सब्जियां उगानी है, आपको कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस करना है, आपको अपना ट्रैक्टर चलाना है दूसरे काम के लिए, तो सभी ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज के लिए दूसरे ऋण उपलब्ध है। KCC तो एक सहायता एस्पेक्ट है इस पूरे मतलब सर्कल में, एक छोटा सा एक डॉट है KCC। वो एक सहायता ऋण है, 3 लाख तक का जो ऋण होता है उस पे गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है। टाइम पे अगर आप उसको रिन्यूअल करते हैं तो उसमें और सहायता मिलती है, आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे वही मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि अगर KCC कोई मजबूर किसान टाइम पर रिन्यूअल नहीं करा पाता है तो उसे क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे? देखिए, जो किसान KCC जो ऋण है ये एक सहायता ऋण है एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे 7% का ब्याज लगता है। लेकिन अगर कोई किसान टाइम पे रिन्यू नहीं कराता है
तो ये जो सहायता ऋण है, ये सहायता हट जाती है, इससे उसको नुकसान होता है जी। प्लस जो टाइम पे जो लोग रिन्यूअल कराते हैं उनको गवर्नमेंट एडिशनल और मदद करती है, 3% का एडिशनल ब्याज आता है उसमें जी। तो वो एक आपका रुक जाता है। अगर टाइम पे आपका रिन्यूअल नहीं होता है तो ये संभावना रहती है कि आपका जो खाता है वो अनियमित हो जाएगा, आपका खाता एनपीए हो जाएगा, तो आपका जो सिबिल रिकॉर्ड है वो आपका खराब हो जाएगा। दूसरा, नया ऋण आप नहीं ले पाएंगे, वो उससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप कुछ और करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं और एक नया आपको लोन चाहिए तो वो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मेरा किसान भाई बहनों से सभी से निवेदन है कि अपना जो खाता है केसीसी का उसको नियमित रूप से रिन्यूअल करवाएं और ये जितनी भी सहायता अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से उनका भरपूर फायदा। अगर जैसे सर मान लीजिए किन्हीं नेचुरल कारणों से, क्योंकि किसान भी इंसान है और एसबीआई में काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ भी इंसान हैं, एक किसान आता है, ये हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हटके एक सिचुएशन पे चलते हैं। एक किसान आता है, मैं एक किसान हूँ, आपके पास आया हूँ, अनफॉर्चुनेटली आप उस दिन लीव पर हैं या किसी मीटिंग की वजह से वहाँ नहीं हैं। मैं आया था अपना केसीसी रिन्यूअल कराने, उस दिन मेरा रिन्यूअल किसी भी वजह से नहीं हो पाता है। मैं जाता हूँ और वो मेरी दिन की आखिरी तारीख थी रिन्यूअल की, ठीक है। अब मैं उसके एक हफ्ते बाद जाता हूँ, एक तो क्या मेरे को सेम जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या वो मेरे को समस्या उठानी पड़ेगी अब? देखिए, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। नहीं, कोई बात नहीं। अगर डेट निकल भी जाती है और आप इच्छुक हैं अपना खाता रिन्यूअल कराने के लिए, तो वो अकाउंट एनपीए होने से पहले जो एनसी जो है वो आप अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में जाएं तो केसीसी कभी एनपीए होता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जो ब्याज जो रहता है आउटस्टैंडिंग वही जमा कराना पड़ता है। और अगर प्योर एनपीए टर्म्स में हम जाएं तो केसीसी लगभग 1 साल के बाद ड्यू होता है रिन्यूअल के लिए, और उसके बाद 2 हार्वेस्टिंग सीजन के बाद वो जो अकाउंट है वो अनियमित होता है और वो एनपीए के रूप में जाता है। तो एनपीए फुल टर्म्स में भी अगर किसान 2 हार्वेस्टिंग सीजन के बाद भी, जैसे हर साल रिन्यूअल होना चाहिए, किसी कंडीशन में नहीं हुआ जी, एक और हार्वेस्टिंग सीजन निकल गया जी, नहीं कर पाए, उसके बाद एक और निकल गया, 2 हार्वेस्टिंग सीजन निकल गए, तब वो जो खाता है वो एनपीए की कंडीशन पे आता है। लेकिन उसके बाद भी आप अगर आके शाखा में अपना पूरा ब्याज भर देते हैं तो आपका खाता नियमित हो जाता है, एनपीए का कंडीशन उसमें आता ही नहीं है। किसानों के सभी मेरा किसान बहनों भाइयों से निवेदन है कि आप एनपीए से ना डरें कि खाता अगर एनपीए हो गया तो अब हमारा सारा ही खत्म हो गया या संपर्क बंद हो गए। आप कभी भी शाखा में जाएं और आप खाता नियमित करवाएं। आपका जो बचा हुआ जो ब्याज है, जो 3 साल में ये जो 2 हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो बचा हुआ ब्याज है वो आप भरिए और आपका खाता नियमित हो जाएगा। तो केसीसी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो केसीसी कभी एनपीए नहीं होता है, सिर्फ आपको ब्याज भरना रहता है। इसीलिए आपकी जो थीम है जानो समझो बढ़ो, जी जी, ये जो भारतीय स्टेट बैंक का जो ये जो कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह जो चल रहा है, इसमें सभी किसानों बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जाएं, ब्रांच में जाएं, चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें और जो भी आपको सहायता चाहिए, आपके जो स्टाफ है हमारा अवेलेबल है। हम लोग कैंप कर रहे हैं इसके लिए, जो कैंप जो कर रहे हैं उसमें आप जाएं और बढ़ें। भारतीय स्टेट बैंक का जो थीम है इस सप्ताह का, जानो समझो और बढ़ो, उसका भरपूर फायदा। हाँ सही है, जब जानेंगे तभी समझेंगे और तभी बढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छी थीम है। इसी चीज़ के लिए एक्चुअली ये किसान जो ऋण सहायता सप्ताह, जो किसान कृषि ऋण सहायता सप्ताह जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि किसान ब्रांचेज में आए। हम गाँव में भी कैंप लगा रहे हैं, हमारे कर्मचारी जा रहे हैं और हम ब्रांचेज में भी लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। यहाँ आके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी है, न केवल केसीसी की, दूसरे जो ऋण हैं उनकी भी जानकारी लेनी है, आप वहाँ आके ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस किया हुआ है। आपको इवन कुछ केसेस में जो किसान मोबाइल यूज करते हैं और जिनका डाटा अवेलेबल है, आप हमारा एक ऐप है योनो कृषि, आप योनो कृषि से भी अपना अकाउंट रिन्यूअल कर सकते हैं। आपको इवन ब्रांच में भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़मीन वही है
और आप जो कृषि पैटर्न जो आप यूज कर रहे हैं वो भी वही है, तो आपको कोई पेपर भी सबमिट करने की जरूरत नहीं सर, एक सिर्फ डिक्लेरेशन देना है और आपका खाता आपने वो मिथ बस्ट कर दी एसबीआई के नाम पर, जो एक बहुत ज्यादा मीम चलते थे कि एसबीआई में जाना है तो लंच कभी खत्म नहीं होता। बहुत मीम चलते हैं इस चीज के कि एसबीआई में अभी वैसा कोई सिस्टम नहीं है, बैंकों में लंच ब्रेक का भी सिस्टम नहीं है, वो टर्न बाय टर्न लंच ब्रेक भी होते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई काउंटर पर रहता ही है। बिल्कुल। दूसरा, किसानों के लिए तो स्पेशली किसानों के लिए ब्रांचेज में फील्ड अफसर हैं, और ब्रांच में एफओएस एक हमने नया वैकेंसी निकाला है जिसमें अभी सभी ब्रांचेज में हैं। वो एफओएस डेडिकेटेडली किसानों की सर्विस के लिए ही है, तो किसानों को कभी इस चीज़ का कोई समस्या नहीं आएगा। इवन हम तो उनके घर जा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं आपको तो अगर ब्रांच में भी नहीं आना है ना, तो हम तो आपके घर जा रहे हैं। ये मुगालते क्लियर हो गए। जो एसबीआई को मीम्स ने एक हंसी का वो बना रखा था मटेरियल, उसे एसबीआई ने खुद क्लियर कर दिया कि अब हम खुद आपके घर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कृषि ऋण सप्ताह में तो हमने लगभग सभी गांवों में जाके मीटिंग्स की हैं किसानों की, और किसानों को जितने भी डाउट थे, जितने भी परेशानियां थी, वो सारी दूर की हैं। अभी भी मेरा सभी किसान बहनों भाइयों से निवेदन है कि अपना खाता रिन्यूअल करवाएं टाइम से, इस सहायता का पूरा लाभ लें। हमारे किसी भी ब्रांच में जाके आप एफओ से संपर्क कर सकते हैं, फील्ड अफसर से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं, और आपका केसीसी के जितने भी लाभ जो गवर्नमेंट दे रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये आप ही के लिए बना है, आपकी उन्नति के लिए बना है, इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और अपना जीवन शांति और संपन्नता से जिएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। एसबीआई ने केसीसी रिन्यूअल को या उसकी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? आप कुछ उसमें से स्टेप्स बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसानों का जो ये केसीसी का रिन्यूअल प्रोसेस है, आज से हम कुछ 10 साल पहले देखें, 5 साल पहले देखें, तो बड़ा ही पेपर लाने पड़ेंगे आपको तहसील में जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अब बैंक ने बहुत ही सरलीकरण कर दिया। 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर आप पिछले साल भी वही ज़मीन थी और वही फसल का आपका पैटर्न है, तो आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है कि ये मेरी वही फसल है और वही मेरी ज़मीन है, तो आपका खाता तुरंत रिन्यूअल हो गया। कुछ भी आपको करना मतलब पेपर वर्क जो इतना सारे खर्रे आते थे और वो लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता था, कोई जरूरत ही नहीं, वो बिल्कुल ही लेस कर दिया है। सिंगल पेपर पे हो गया। एक सिंगल पेपर पे आपका एक डिक्लेरेशन लेना है कि मेरी ये चीज़ है और आपका खाता रिन्यूअल हो गया, अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं। ओके। दूसरा, बैंक का एक योनो कृषि ऐप है, इसका भी योनो कृषि ऐप में तो आपको और भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो ऐप में जाना है, वहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि यस मेरी सेम फसल है और सेम ही मेरी ज़मीन है, और आपका अगर खाता चल रहा है तो आपका रिन्यूअल हो गया, अपडेट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पूरा जो भी सहायता ऋण गवर्नमेंट से मिलना है वो आपको पूरा मिलेगा, बदस्तूर मिलेगा। देखिए सर, इन स्टेप्स को देख के ऐसा लग रहा है कि किसान हम लोगों से ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। किसान, मेरा वही सभी किसान बहन भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि ये जो गवर्नमेंट जो नई चीज़ें लेके आ रही है, बैंक आपके लिए, स्पेशली स्टेट बैंक आपके लिए ये जो सुविधाएं लेके आ रहे हैं, इनका भरपूर फायदा उठाएं। ओके, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। किसानों को अक्सर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को लेकर चिंता रहती है, और उसमें एसबीआई भी, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए एसबीआई ने इन समस्याओं को कैसे हल किया है सर? आप इतना कुछ बता चुके हैं, उसमें इस पॉइंट को थोड़ा और ऐड करें। इसमें 2 तरह की चीज़ें, एक तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है और एक किस तरह से स्टाफ की सहायता उनको उपलब्ध है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैंने आपको बताया कि रिन्यूअल के केस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपको जब अगर नया खाता बनवाना है जी, तो भी आपको सिर्फ लैंड रिकॉर्ड ही चाहिए, वो भी आजकल ऑनलाइन पूरा अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने केवाईसी देने हैं और आपको 1-2 डिक्लेरेशन देने हैं, आपका सेम डे आपका केसीसी हो जाता है। मतलब पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि पहले पटवारी के पास जाओ, नामांकन, सीमांकन, बटांकन, क्योंकि सारा डाटा आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है जी, तो इसलिए ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है आपको इवन एनओसी में भी जब आप खाता जमा करा देते हैं, एनओसी भी ऑनलाइन आपका उसमें से रहन हट जाता है और ऑनलाइन ही आपका रहन दर्ज भी हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो गई।
पेपर फॉर्मेलिटी मिनिमम है। जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं ना, उसी तरह आप केसीसी ले सकते हैं। इतना सरलीकरण इसका हो चुका है। दूसरा, स्टाफ सपोर्ट की मैं बात करूँ आपको, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर ब्रांचेज हैं उसमें 3 लेयर का स्टाफ अवेलेबल है। नंबर 1 हमारा फीट ऑन स्ट्रीट एक स्कीम है, उसका एक पार्ट है फीट ऑन स्ट्रीट। फीट ऑन स्ट्रीट ओके। तो वो जो फीट ऑन स्ट्रीट का यही कंसेप्ट है कि एक आदमी हमेशा फील्ड में रहेगा, वो हमेशा किसानों की मदद के लिए, उनके रिन्यूअल के लिए, उनको अगर नया लेना है लोन उसका प्रोसेस में उसको समझाएगा। केसीसी के अलावा और उसको जो भी सहायता चाहिए, जैसे एआईएफ होता है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, मुद्रा होता है, पीएमएफएमई होता है, जो फूड प्रोसेसिंग में लोग काम करते हैं, उनको केसीसी के अलावा जो सहायता चाहिए उसमें वो मदद करता है। टाइम टू टाइम रिन्यूअल में उसकी मदद करता है। जो किसान ब्रांच में नहीं आना चाहते वो उनके थ्रू, बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो बहुत दिन से ब्रांच में ही नहीं आए, उनका घर बैठे ही पूरा काम हो रहा है। दूसरा, जो किसान ब्रांच में आना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको एक फील्ड अफसर है एग्रीकल्चर का, वो फील्ड अफसर किसानों का काम देखता है, तो वो ब्रांच में बैठ के भी अपने पेपर फॉर्मेलिटी कर सकता है अगर वो करना चाहता है। ये सेकंड लेयर हो गई। तीसरा, ब्रांच मैनेजर होता है, तो आप कोई भी आपकी समस्या है, कहीं भी आप अटक रहे हैं, कहीं भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको ब्रांच मैनेजर अवेलेबल है। और ब्रांच मैनेजर से ऊपर भी एक लेयर है, रीजन ऑफिस हमारा बैठता है, वहाँ पे भी कृषि के जो एक्सपर्ट बैठते हैं वो आपको सहायता करने के लिए उपलब्ध है। तो किसानों को आज की डेट में सिर्फ अपना अकाउंट का रोटेशन, जो उसमें पैसे डालना निकालना है, वो सिर्फ करना है। रिन्यूअल का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है या आपको योनो ऐप में टिक करना है। ओके। नया लेना चाहते हैं तो भी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। आप या तो एफओएस हमारा जो गांव में आ रहा है उससे संपर्क कर लीजिए, या आप ब्रांच में आ जाइए। आपका जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जो कि आधार से ही काम हो जाता है, वही चाहिए बस। और आपका ऑनलाइन डाटा सर अवेलेबल है, तो बहुत ही ज़्यादा सरलीकरण हो गया है। सर, जिसने टाइम पर केसीसी रिन्यूअल करा लिया, यस, ठीक है, उस किसान का कितना पैसा बच सकता है, इसका अगर आप एक एग्जांपल देना चाहें सर। यस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, किसान बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़रा इसको ध्यान से सुने जी। कोई भी किसान 3 लाख तक का जो केसीसी लेता है, वो भारत सरकार की तरफ से एक सहायता, ब्याज सहायता के रूप में उसको उपलब्ध होता है। वो उस पर हम लोग 7% ब्याज लेते हैं, मतलब 7% का इंटरेस्ट है। सपोज आप उदाहरण के लिए 1 लाख का केसीसी आपका, ओके, सपोज आपने 1 लाख का केसीसी लिया है, तो 1 लाख के केसीसी पे 7% ब्याज लगता है। मतलब एक साल में आपको 7,000 रुपये। अब जब किसान उसको टाइम पे रिन्यू कर देता है, सपोज आपकी डेट 30 जून है जी। 30 जून को, सपोज आपने 30 जून 2025 को लोन लिया है, तो आपकी जो रिन्यूअल की डेट आएगी वो 30 जून 2026 आएगी। बिल्कुल। तो 30 जून से पहले अगर आपको रिन्यू उसको करा देते हैं, तो एडिशनल सहायता के रूप में 3% की सबवेंशन राशि आती है उसमें, तो आपको 3,000 रुपये वापस खाते में आ जाएंगे। तो आपका अल्टीमेटली कितना लगा? 4,000 रुपये। सिर्फ 4% ब्याज। और एक साल में 4,000 मतलब मिनिमल ऑफ द मिनिमल है सर। 3,000 रुपये जो छोटे किसान है, सीमांत किसान है, 3,000 रुपये की सहायता बहुत बढ़िया होती है। 7,000 का जो ब्याज लग रहा था, अब आपको इफेक्टिवली सिर्फ 4% का ब्याज लगता है, जो कि बहुत बड़ी सहायता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप 3 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 3 के हिसाब से 9,000 रुपये की छूट मिलेगी। आई विश कि ऐसे इंटरेस्ट सारे लोन्स पे मिलने लगे, कार लोन पे, हाउस लोन पे, तो समस्या ही खत्म हो जाए। किसानों को, जैसे आपने अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही कहा, किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार और बैंक जो हैं वो अलग से ड्राइव चलाते हैं। तो लेकिन बात वही है कि आप अपना टाइम पे रिन्यूअल कीजिए, जिससे ये सारी जो सहायताएं वो आपको प्रदान। सर, बात है कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश चलता किसानों से ही है। लाल बहादुर शास्त्री भी जय जवान जय किसान का नारा देके गए थे। बिल्कुल। अकाल से जो निकाल लाया और जंग से जो निकाल लाया, उनसे महान कौन। अगर किसान नहीं हो तो फौज भी भूखे पेट नहीं लड़ सकती, नेपोलियन कह के गया था। तो किसान, और भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश में, आई थिंक किसान भगवान है। बिल्कुल सही कहा आप। हम कुछ भी जॉब करें, आप बैंक में हो, मैं मीडिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी हो,
घर पहुंच के हमें रोटी चाहिए होती है। बिल्कुल सही कहा। और वो रोटी देने वाला वो किसान है। अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो शायद कल को हम भी भूखे ही बैठे होंगे, या सोमालिया जैसी हालत इस देश की भी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर, या आप इसमें कुछ और जो रिन्यूअल की प्रोसेस थी या पैसा बचाने के, वैसे तो बहुत मिनिमल अमाउंट है, एक साल में 4,000 रुपये, उसमें से 3,000 आपका कैशबैक भी हो रहा है। बिल्कुल सही। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें अगर आप थोड़ा और मैसेज देना चाहें किसानों को कि जो डर जाते कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी या ये वो, एक खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में एक विडंबना बहुत है सर लोगों को लोन के लिए, कि लोन है मतलब अब बैंक आएगा, ज़मीन भी छीन लेगा, ट्रैक्टर भी उठा ले जाएगा, मेरे बैल भी उठा ले जाएगा और मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये विडंबना आम किसानों में बहुत देखी जाती है। हम मीडिया वाले हम घूमते फिरते हैं, चुनाव आते हैं, मुद्दे आते हैं, किसान एक प्रोमिनेंट मुद्दा है, उनसे बात करते हैं तो कई लोगों से बात करते हुए ये पता चलता है कि हाँ यार वो हम बैंक नहीं, हम भले ही खेती बंजर हो जाए हम लोन नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहें तो? जी, मेरा सभी जो किसान बहन भाई हैं हमारे, उन सबको ये मैसेज है कि ये मिथ से बाहर निकलें। ऐसा कोई समस्याएं नहीं हैं। आप ब्रांच में आइए, जो SBI का जो कृषि ऋण सप्ताह, जागरूक सप्ताह जो चल रहा है, ब्रांच में आप संपर्क करें या अपने FOS से संपर्क करें, हमारे FOS से संपर्क करें। समझिए चीज़ को, ये जो मिथ मार्केट में है, जो अफवाहें मार्केट में चलती है, इनसे दूर हटिए। गवर्नमेंट ने आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। आपको KCC के रूप में, आपको AIF के रूप में, आप फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहते उस रूप में, आपको मुद्रा के रूप में। और ये जो है ना कि NPA हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक बार NPA हो गया तो फिर ज़मीन कुड़क हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो आपका खाता अनियमित हो गया है या जो आपका खाता NPA हो गया है, आप उसको नियमित कर सकते हैं। आपको कुछ एडिशनल मदद चाहिए, वो भी बैंक आपके लिए हमेशा देने के लिए तत्पर रहता है। आपके दिमाग में और भी कोई दूसरी, कृषि करने के अलावा भी आप अगर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके लिए बैंक आपको तत्पर है लोन देने के लिए। KCC एक ऐसा हथियार है किसान के पास, एक ऐसा संबल है किसान के पास कि इसमें जब आप फसल बोते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप फसल बोने का विचार करते हैं, वहीं से आपको सहायता शुरू हो जाती है। और आपका खाता 7% का ब्याज लेता है, 70 पैसे का हो गया। और अगर आप 3 लाख तक का लोन 7% पे लेके और उसको टाइम पे रोटेट कर देते हैं, वो खाता KCC खाता कभी बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है आपको अगर देखेंगे तो इफेक्टिव रूप में पूरे साल में 7,000 रुपये 1 लाख के ऊपर लग गया, आपको 7,000 रुपये जमा कराने रहते हैं। टाइम पे हो गया तो आपको 3,000 रुपये उसमें सहायता के रूप में वापस आ जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा संबल आपका KCC का हो गया। ये आपका फसल वाली बात हो गई। दूसरा जो बात है कि भाई फसल, बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो सिर्फ फसल पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम तो डेयरी करेंगे, बिल्कुल, हमको 10 पशु पालेंगे और डेयरी पालन करेंगे, हम मछली पालन करेंगे, है जी, हम वनस्पति लगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे। वो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि किसान करना चाहते हैं। जब आपका KCC साथ में है, किसान की फसल की चिंता आप छोड़ दीजिए, बाकी की चीज़ों के लिए आपके बैंक आपके पास हाजिर है। आपका खाता अगर नियमित है आपका, तो आपका सारा रिकॉर्ड सही है बैंक में। KCC खाता नियमित होने से आपका भी विश्वास बढ़ता है और बैंक का भी विश्वास बढ़ता है। तो आपको जो दूसरी सहायता बैंक को देनी है उसमें कोई संकोच नहीं है, और हम बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। सभी किसान बहन भाइयों से मेरा निवेदन है कि SBI कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह मना रहा है। ब्रांच में जाइए, ब्रांच में नहीं जा पा रहे हैं तो आपका FOS आपके गांव में विजिट कर रहा है, उससे ये जानकारी लीजिए। हम चाहते हैं कि देश में किसान, हमारे एरिया में जो किसान, जैसे आपने स्पेशली चंबल संभाग की जो बात की है, किसान सभी समृद्ध हों, किसान दूसरी एक्टिविटीज़ भी करें खेती बाड़ी के अलावा, और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मेरा जो अगला सवाल था वो आपने क्लियर ही कर दिया किसान जागरूकता सप्ताह में। उसकी जगह सर मेरे मन में एक डाउट आया आपकी बात सुन के, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो आप फ्री है। एक सिचुएशन है, मैंने किसी से लैंड खरीदा जिस पे बहुत लगातार फसल उगी है, सरसों और गेहूं की, सरसों गेहूं लगातार हुआ, उसमें यूरिया और DAP बहुत डाला गया।
मैं नया किसान आ रहा हूँ फील्ड में और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे ऑर्गेनिक शुरू करना चाहता हूँ। ठीक, अब मुझे 1 साल तक पहले उस खेती में जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है उसको ख़त्म करना होगा, उसकी उर्वरता को फिर से जगाना होगा। मैंने किसानी करने का सोचा है। ऑर्गेनिक के लिए 1 साल सिर्फ खेत को बनाने में लग जाता है। क्या ऐसे में केसीसी मुझे फ़ायदा दे पाएगा अगर मैं सोचूं, क्योंकि 1 साल तक तो मुझे मिलना ही नहीं है उस खेती से कुछ भी। और एक मिथ और है कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर लॉस मेकिंग सेक्टर है, उससे कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता है। मिथ है या ये सच है मुझे नहीं पता, बट सुनी हुई कहानियां हैं। अब उस ऑर्गेनिक खेती को शुरू करने के लिए अगर मैं केसीसी के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे केसीसी मिल जाएगा? आपको केसीसी ज़रूर मिलेगा। मैंने जैसे पहले ही आपको कहा था, केसीसी 2 रूप में होता है। एक शॉर्ट टर्म फसलों के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म फसलों के लिए होता है। और जब आप फसल उगाएंगे और जब आप फसल उगाने की तैयारी करेंगे, खाद, बीज, केसीसी जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है। खाद आपको खरीदना है, जैसे आप ऑर्गेनिक खाद खरीदेंगे तो खाद की श्रेणी में आप आ गया। आप ऑर्गेनिक बीज खरीदेंगे तो उसमें आपको केसीसी मदद करेगा। आप अपनी खेत की मेड़ बनाएंगे, आप खेत में पानी डालेंगे, कोई भी एक्टिविटी जो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपको मदद, मतलब वो डाउट भी क्लियर हो गया कि 1 साल तक भले ही वो खेत मुझे ऑर्गेनिक कुछ दे पाए, फसल सब्जी, तो भी केसीसी मेरे लिए एक मेरे एस्पेक्ट की तरह एक मतलब वो लायबिलिटी के लिए नहीं, वो मेरे एसेट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल काम करेगा। और जैसे आपने कहा कि ऐसा मिथ है कि ज़्यादातर जो कृषि कार्य है वो लॉस मेकिंग है, ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं और जो कोई एक टाइम हुआ करता था कि जो पूरा परिवार है जो सिर्फ वो खेती पे ही निर्भर करता था कि फसल उगेगी तो ही सब लोग उसमें लग जाते थे, आजकल वैसा कम हो गया है। बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो कि दूसरे काम भी कर रहे हैं। फसल तो एक एस्पेक्ट है कि भाई फसल का एक टाइम आएगा कि ये बारिश होगी उसके बाद खाद बीज डालेंगे, फसल उगाएंगे, वो करेंगे। वो जो फ्री टाइम है दूसरा वाला, उसमें लोग दूसरे कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण, गौपालन हो गया, गोपालन हो गया, मछली पालन हो गया, आपका फूड प्रोसेसिंग का काम दूसरा है। लोग तो तेल मिल लगा रहे हैं, जो छोटे छोटे एक्सपेलर लगा के लगा रहे हैं, जो यहाँ अपने एरिया में सरसों की ज़्यादा फसलें होती, तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो खेती से जो इनकम हो रही थी वो तो हो ही रही थी, एडिशनल इनकम और हो रही है। तो अभी ज़्यादातर कृषि कार्य जो लोग प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जो लोग मेहनत से कार्य कर रहे हैं, बैंक ने जो स्कीम्स बनाई हुई हैं उनका टाइम से पालन कर रहे हैं, समय पे अपना ब्याज चुका रहे हैं, उनके लिए कृषि का कार्य बिल्कुल लॉस मेकिंग नहीं है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। ये मेरे मन का सवाल था इसलिए मैंने डाला। फिल्मों में भी देखा है, कई जगह देखा है, जब लोन पेमेंट की बारी आती है अच्छे अच्छों की खून मतलब ठंडा पड़ जाता है कि यार अब लोन पेमेंट कैसे होगा। और किसान लोन लेने में शायद डरता भी इसलिए कि वो पेमेंट करना पड़ेगा। लोन पेमेंट से किसान ना डरे या बैंक प्रोसेस से ना डरे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आपने फिल्मों की बात की, वो तो सब फिल्मों की आपको पता है कैसी चीज़ें होती हैं और फिल्म किस तरह से बनती है। हकीकत में ये है कि मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 1 लाख रुपए का केसीसी लिया है जी, उसमें 7,000 का ब्याज आपको देना है 1 साल में जी। 7,000 का ब्याज टाइम पे देने से आपको 3,000 वापस मिल रहे हैं, तो आपको इफेक्टिवली देखेंगे तो पूरे साल में सिर्फ 4,000 रुपए देने। 4,000 रुपए 1 लाख पे 4,000 रुपए। आपने सपोज 1 लाख रुपए लिया, खाद पानी बीज सब लगाया जी, तो आप मुझे बताइए क्या 1 साल में आप 4,000 रुपए भी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, बिल्कुल निकाल ये तो मिनिमल हमारी जैसी बात हुई, तो ये तो मिनिमल ऑफ द मिनिमल। आपने ही जवाब दे दिया उस बात का कि किसान को केसीसी एक ऐसी स्कीम है, केसीसी आपको कभी पूरा चुकाना नहीं होता है। ओके, केसीसी आपको रोटेट करना होता है। आपने खाद लिया, बीज लिया, फिर आपने ट्रैक्टर लगाया, पानी दिया, उसमें पूरा सपोज 1 लाख रुपए का आपका खर्चा हुआ। आपकी फसल तैयार हो गई, आप जाके बेच के आ गए, आपका 1 लाख रुपए आपने लगाया, सपोज आपका 1,10,000 रुपए आपके उसको मिल गए, आपके 1,10,000 रुपए खाते में आ गए, आपका खाता रोटेट हो गया, आपको बचे हुए पैसे वापस मिल गए। बिल्कुल है जी।
वापस मिल गए, आप फिर से शुरू कीजिए, केसीसी उठाइए, फिर से खाद बीज वो सारा 1 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल है। 10,000 आपके मिल गए, बैंक ने 4,000 रुपये अपना ब्याज रख लिया, बाकी पैसे आपको मिल, फिर 1 लाख रुपए आपका शुरू हो गया। और दूसरी बात, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि खाद की कॉस्ट बढ़ रही है, बीजों की कॉस्ट बढ़ रही है, तो बैंक उसको ऋण को बढ़ाता जाता है। सपोज इस साल आपका 1 लाख है, 5 साल में ओवर द पीरियड आपका बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, खर्चा जो आ रहा है उसको, तो लिमिट इनहेंस हो जाती है आपकी। अच्छा, लिमिट भी बढ़ जाएगी उसमें, ओके। तो आप कितना भी उसके ऊपर, यहाँ स्टेट लेवल की बैंकर्स कमेटी होती है, वो उनका रेट फिक्स करती हैं, तो आपका उसके हिसाब से जी ऋण आपका बढ़ता जाता है। ओके। तो आप उस चीज़ से कभी ना घबराएं कि वो वसूली होगी। एक्चुअली केसीसी में कभी वसूली नहीं होती है, केसीसी सिर्फ रोटेशन होता है कि आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया, बढ़ाया, पूरा वो किया, फसल पूरी हो गई, एक पूरा साइकिल हो गया, वापस खाते में पैसे आ गए, ब्याज चुक गया, फिर से उठाना शुरू कर दीजिए, वो एक रोटेशन होता है। तो केसीसी जो खाता है वो किसान को कभी बंद नहीं करना पड़ता, रोटेट होता रहता है हर साल। शायद ये केसीसी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे किसान अपनी कई समस्याओं को हल कर सकता है। ये गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है कि एक आपके पास ऐसा एसेट हो, बस जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप और ज़्यादा उससे बढ़ाकर अपनी खेती को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, फ़ायदा निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, वो जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि किसानों का एक तरह से लाइफलाइन है। अगर आप इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये आपको हमेशा सहायता अवेलेबल है आपको। और न केवल केसीसी के रूप में, आप जो दूसरा कोई भी कार्य करना चाहते हैं किसानी का, उसके लिए आपको अवेलेबल है। समय समय पे जब ये आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये सारी जो फसलें हैं, ये बीमा होता है इनका, किसानों को बीमा की राशि मिलती है। और भी टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट किसानों के लिए जो अनाउंस करती है, वो सारी सहायताएं उसमें उपलब्ध होती हैं। तो सभी किसान बहन भाइयों से मेरा निवेदन है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में संपर्क करें और समझें, चीज़ों को समझें, प्रोसेस को पूरा समझें। ये बहुत ही सिंपल है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारे स्टाफ फील्ड में उतारा हुआ है आपकी मदद के लिए, सब जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं। और जो कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह इसलिए मनाया ही हमने इसलिए कि किसानों के मन में जो भी दुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएं। केसीसी जो है उसको नियमित रूप से आप रिन्यूअल कराते रहें, जिससे आपको सहायता मिलती रहेगी। और ना केवल केसीसी के रूप में, आपके मन में और भी कोई विचार अगर आया है कुछ करने का, उसके लिए भी बैंक तत्परता से आपके लिए तैयार है। और भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से आपके साथ रहा है, देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है। ये बनाने में जो किसानों की जो भूमिका है वो बहुत अग्रणी रही है। हमारे बहुत सारे किसान भाई आज जो 10,000 20,000 से शुरू किए थे, वो करोड़ों तक पहुंच गए हैं। अब मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है सभी से, बैंक की जितनी भी कृषि से संबंधित सुविधाएं हैं उनका सबका लाभ उठाएं। कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह में जाएं, ब्रांचेज में जाएं, संपर्क करें। ठीक है सर, कई चीज़ें आपने कृषि के लिए डाउट क्लियर किया। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या है, वो मैसेज ही है, कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह एसबीआई की तरफ से मेरी ऑडियंस में बैठे लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहें, उसकी और ज़्यादा जागरूक करने के लिए। 2 दिन बचे, मतलब सॉरी 1 दिन बचा है, और उस चीज़ में जिन पे एसबीआई नहीं पहुंच पाया है ऑन फील्ड, वो वेब के थ्रू, वो सैटेलाइट के थ्रू और वो इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाएगा, उनके लिए आप एक मैसेज देना चाहें। जी, मेरा सभी किसान बहनों भाइयों को यही एक मैसेज है कि भारतीय स्टेट बैंक आपके हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है कृषि कार्य में। जैसे अब मैं बताया, शुरू में ही बताया गया कि कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी इकोनॉमी का आधार हैं। तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके मन में कोई भी दुविधा है, लोन से रिलेटेड है, या आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है, रिन्यूअल नहीं हो पाया है, आपका एनपीए हो गया है खाता, आप कोई दूसरी स्कीम में काम करना चाहते हैं, तो आप बैंक में जाइए, या जो हमारा एफओएस
जो आपके गांव में आया है उससे संपर्क कीजिए, समझिए चीज़ को, पढ़िए चीज़ को और आगे बढ़िए चीज़ को। हम आपके साथ हैं। आपकी कोई भी मदद के लिए आप ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। कृषि ऋण सप्ताह, जागरूक सप्ताह जो चल रहा है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद भी हम हमेशा आपके लिए साथ खड़े हुए हैं। किसी भी कंडीशन में कोई भी दुविधा है, कोई भी किसान खेती से रिलेटेड कोई दुविधा है, कोई ऋण लेने से संबंधित कोई दुविधा है, नया ऋण लेना है, आपको स्कीम समझ में नहीं आ रही है, या आपने बहुत पहले ऋण लिया हुआ है वो ख़राब हो गया है, अब आप उसको नियमित करना चाहते हैं, इस तरह की किसी भी समस्या के लिए आप ब्रांच में संपर्क करें। SBI का जो कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह चल रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे जो कैंप चल रहे हैं गाँवों में, हम किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल कैंप लगा रहे हैं। आप इन कैंपों में शामिल हों और अपना रिन्यूअल करवाएं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए रहते हैं आपके। वो आप पहले जो एक मिथ था कि भाई ख़राब हो गया है तो मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो सब कुछ नहीं है। अभी आपका एक ही बैठक में सारा काम हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और किसान बहनों भाइयों से रूबरू कराया। सभी को एक ही मैसेज है, SBI आपके साथ खड़ा है। आप कभी भी आएँ, संपर्क करें, जो भी सहायता हो पड़ेगी वो आपकी ज़रूर की जाएगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ ग्वालियर प्रशासनिक कार्यालय SBI के DGM साहब रमेश चंद यादव साहब। किसानी के ऊपर कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे आप लोगों के। बहुत कॉमन डाउट होते हैं, कॉमन सेंस वाली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं, और कई ऐसे लाभ हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाते, जिनका हम लाभ नहीं उठा पाते। इससे सफरिंग हमारे देश को भी होती है, हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी होती है, और खुद को तो किसानी सेक्टर में होती है सो होती है। जागरूक बने। हम फिर से सर को बुलाएंगे, अभी तो सप्ताह था इसलिए बुलाया, हम सर को और लोन डाउट या बैंकिंग सेक्टर से जो मिथ हैं उन्हें बस्ट करने सर हम आपको फिर से इस पॉडकास्ट में बुलाएंगे। एक नए पॉडकास्ट में आपको आना जरूर होगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य होगा। ये ऐसे सवाल हैं जो कभी खत्म नहीं होते। लोग लोन लेते रहेंगे, नई शर्तें आती रहेंगी, कुछ नए स्कीम्स आती रहेंगी गवर्नमेंट के, और आपको उनके डाउट क्लियर करने होंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है। और आपका हमारा काम यह है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाना। मैं अनिकेत दीक्षित लूंगा आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहे आचरण ग्वालियर और आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।